हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपिक प्रॉब्लम है। यहाँ गाइस हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। 7 की पावर k प्लस 8 इक्वल 8 की पावर k प्लस 7। गाइस यहाँ हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आपको एक्सपोनेंशियल फार्मूला मालूम है। यदि a की पावर m इंटू ए की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं बेस समान होने पर a की पावर m प्लस n, यानी इसको हम इस रूप में भी तोड़ के लिख सकते हैं। सेम यहाँ देखोगे कि बेस में जो एक्सपोनेंशियल ऐड है ना k प्लस 8 का, उसको हम तोड़ के इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, सेम इसको भी लिखेंगे है ना, LHS और RHS दोनों साइड में फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर k इंटू 7 की पावर 8, बेस समान होने पर ऐड करोगे सेम आएगा। इसको भी हम लिखेंगे RHS साइड में 8 की पावर k इंटू 8 की पावर 7। इसको भी देखो बेस समान है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, सेम बनेगा इस रूल से। अब यहाँ आपको क्या करना है कि आपको डिवाइड कराना है। अब डिवाइड कैसे कराना है, 7 की पावर k इंटू 7 की पावर 8 डिवाइड बाई आपको क्या करना है 7 की पावर 8 इंटू 8 की पावर k, ठीक है ना, 8 की पावर k सेम है ना। 7 की पावर 8 और 8 की पावर k दोनों साइड डिवाइड करना है ना। 7 की पावर 8 इंटू 8 की पावर k को दोनों साइड डिवाइड करना, दोनों पक्षों में, ठीक है ना, दोनों साइडों को। तो हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइडों में। अब यहाँ देख लो कि 7 की पावर 8 7 की पावर 8 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। हमें k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, करनी है, इसलिए हम क्वेश्चन को इस प्रकार बना के हल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको 7 की पावर 8 7 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा यहाँ आपस में, यहाँ 8 की पावर k 8 की पावर k कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या अगले स्टेप में, इधर बचेगा 7 की पावर k डिवाइड बाई 8 की पावर k इक्वल, यहाँ बचेगा 8 की पावर 7 है ना। 8 की पावर k कैंसिल हो गया और 7 की पावर 8 नीचे, ये बचा हमारे पास। अब यहाँ आपको क्या करना है, एक फिर रूल होता है कि यदि एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल वैल्यू समान है डिवाइड में ऊपर नीचे, तो उनको हम एक साथ लिख सकते हैं होल पावर में। जैसे ये रूल होता है कि यदि a की पावर n डिवाइड में b की पावर n है ना, बेस एक्सपोनेंशियल वैल्यू समान है तो हम इसको लिख सकते हैं a डिवाइड बाई b होल पावर n। सेम हम इसको यहाँ लिख सकते हैं a 7 डिवाइड बाई 8 की पावर होल पावर k इक्वल, इसको हम सेम लिख लेंगे 8 की पावर 7 डिवाइड बाई 7 की पावर 8। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ के बाद आपको लॉग लेना है दोनों साइडों में और लॉग मेथड से सॉल्व कर देना है लॉग है ना। लॉगरिथम मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। लॉग ले लेंगे दोनों साइड में, तो लॉग 7 डिवाइड बाई 8 होल पावर k इक्वल लॉग 8 की पावर 7 डिवाइड बाई 7 की पावर 8, सेम लिख लेना है। अब यहाँ एक रूल होता है, यदि log m की पावर n है तो इसको हम लिख सकते हैं n log m, यानी पावर पहले आ जाती है ना, और ये सेम वैल्यू यहाँ आगे रहेगी। तो इसको भी हम इस रूप में इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं ना, इस फॉर्मूले से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, k पहले आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा k log 7 डिवाइड बाई 8, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं इस रूल से। ये भी सेम लिखेगा है ना, इसको अभी हम नहीं लिख सकते है ना, इसको अभी नहीं लिख सकते। तो इसको अभी हम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि डिवाइड के इस फॉर्म में नहीं है ये, है ना, पावर के फॉर्म में नहीं, पहले डिवाइड है। तो पहले हम डिवाइड को हटाएंगे फिर हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं यहाँ। तो हम इसको अब यहाँ जैसे एक फॉर्मूला फिर यहाँ पुट होगा कि यदि log m डिवाइड बाई n है तो log में डिवाइड की संख्या माइनस में जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ हम दोनों साइडों में डिवाइड है तो दोनों तरफ ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको k बाहर चला जाएगा log 7 माइनस log 8, ठीक है ना, इक्वल log 8 की पावर 7 माइनस log 7 की पावर 8।
ठीक है ना। इस फॉर्मूले के यूज करके हम यहाँ इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए क्या रूल है, आपको सेम संख्या से दोनों साइडों में डिवाइड करा देंगे। ठीक है ना, दोनों साइडों में डिवाइड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं k ब्रैकेट log 7 माइनस log 8 डिवाइड बाई, सॉरी, आपको पहले क्या करना है, यहाँ एक रूल लगाना है ना। यहाँ कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि log 8 की पावर 7 है, यहाँ log 8 की 7 की पावर 8 है, तो पहले हम इसको हटाएंगे। सेम फॉर्मूला लगेगा log m की पावर n, तो पावर पहले आ जाती है, तो सेम यहाँ ये फॉर्मूला लगाया गया है। log 8 की पावर 7 था, 7 पहले आ गया, तो 7 log 8 हो गया यहाँ, और यहाँ हो गया 8 log 7। ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है, इसके बाद आपको डिवाइड करना है, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके बाद आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है, log 7 माइनस log 8 से दोनों साइडों को डिवाइड करा देना है। ठीक है ना, जिससे हमें k की वैल्यू मिल जाए। तो k सेम लिखेंगे, log 7 माइनस log 8 डिवाइड बाई, सेम संख्या लिखेंगे, log 7 माइनस log 8, है ना। अब बोथ साइड, दोनों साइडों को डिवाइड करना है, तो 7 log 8 माइनस 8 log 7 डिवाइड में सेम संख्या रहेगी, log 7 माइनस log 8। ठीक है ना। अब यहाँ आप देखोगे ये सेम संख्या है ऊपर नीचे LHS में, है ना, LHS में सेम संख्या है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, और RHS की हम सेम लिखेंगे। LHS में क्या बचेगा, k बचेगा ओनली। तो यहाँ हम लिख सकते हैं k इक्वल 7 log 8 माइनस 8 log 7 डिवाइड बाई log 7 माइनस log 8। यही गाइस हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो काफ़ी इजी तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।